हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। मेरे चैनल एग्ज़ाम शैडो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जिस पे मुझे लगता है कि किसी ना किसी को बात करनी चाहिए, राइट। वो टॉपिक एक न्यूज़ से रिलेटेड है। न्यूज़ कल आई थी, आप सभी ने सुना होगा कि एक 25 ईयर्स ओल्ड का लड़का, एक 25 साल का लड़का, वो मैकेंजी कंपनी में जॉब करता था और IIM ग्रेजुएट था, बट वर्क प्रेशर के कारण उसने सुसाइड कर लिया, राइट। मैं उस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो किस कंडीशन से गुजर रहा था वो शायद वो लोग ही समझ सकते हैं जो उस कंडीशन से गुजर रहे होंगे, जो समझते होंगे कि वर्क प्रेशर क्या होता है, वर्क प्रेशर आपको कितना परेशान करता है। सिर्फ वर्क नहीं, साथ ही साथ अब अगर आप किसी दूसरे डिप्रेशन में या कोई भी चीज़ आपको मेंटली परेशान करती है तो हम उस कंडीशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम बस यही प्रे कर सकते हैं कि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे और वो जहाँ भी है खुश रहे। बट हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग हम में से जो उस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जो वैसी वर्क प्रेशर को झेल रहे हैं, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली ये बात करना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा आप किसी से बात कर लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल लगता है, ये चीज़ बहुत मुश्किल लगता है। उस टाइम पे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता है। अब लगता है कि हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमको आगे पूरा डार्क दिख रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन सब अच्छा होता है। बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ती है। वर्क जो है वो हमको बिल्कुल एक घबराहट, एक एंग्जाइटी, एक प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है अगर हमारे ऊपर सोशल लायबिलिटी है, राइट। लेकिन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है हमको कि जिससे कि जो हम पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। चलिए, हम पर डिपेंडेंट की बात तो छोड़िए, हमारा खुद अगर जीवन इस दुनिया में हुआ है, अगर हम इस धरती पर आए हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। हर कोई किसी ना किसी पर्पस के लिए आया है और पर्पस को फुलफिल करने के लिए, पर्पस बेसिकली जनरल पर्पस तो वही है कि एक आपको हैप्पी रहना है, राइट। हमेशा काम करते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कहीं ना कहीं इंगेज रहना है, राइट। यही एक पर्पस है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एम्बिशन है, वो हो सकता है। लेकिन एक जनरल पर्पस की बात करें तो कर्म, वर्क जो है ना, जिसको काम बोलते हैं, वही हमारा एक पर्पस है कि वी हैव टू वर्क, हमको काम करते रहना है। उस काम के दौरान अगर कोई स्ट्रेस आता है तो वो मैनेज करने का आर्ट हमको आना चाहिए कि सिंपली उसको लेट गो करना है, भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि चीज़ें टाइम के साथ ठीक होंगी, राइट। और ठीक होती हैं टाइम के साथ, आप यकीन रखिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है। लगता है कि मान लीजिए ये वर्क प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, जॉब छोड़ सकते हैं हम, ठीक, दूसरा जॉब सर्च कर सकते हैं। मैं बोलना बड़ा आसान है क्योंकि हमारी EMIs हैं, है ना, वो हम कहाँ से फुलफिल करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। इतना आसान नहीं होता है कि दूसरी जॉब मिले ना मिले, ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन जान से बढ़कर तो नहीं है। जान तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी, जिसको तो हम नहीं दे सकते उस वर्क प्रेशर में, राइट। या फिर उस टाइम पे के लिए रुक जाए जहाँ वर्क प्रेशर ज़्यादा है, हम कहीं और जॉब सर्च करते रहें और जहाँ पे जैसे ही जॉब मिल जाए हम निकल सकते हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं, सिचुएशन हर जगह एक जैसे ही रहती है। हमको खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि स्ट्रेस आएगा, वो बस उस दिन का स्ट्रेस होता है। आपको कोई फांसी से नहीं लटका देगा, आपको कोई जान से नहीं मार देगा कोई वर्क कंप्लीट ना करने के लिए। कुछ नोटिस मिलेगी, वार्निंग मिलेगी, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बस इससे ज़्यादा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फायर कर देंगे, फायर भी कर दे तो अच्छा है, दूसरी जॉब ढूंढ ली जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये मैं कहना चाहता था। शायद मैं उस तरीके से अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं शायद वो नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन कोशिश यही है कि जो लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक समय ऐसे टाइम पे एक टाइम पे ऐसे वर्क प्रेशर से बहुत परेशान था और मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने वही कि अपना जॉब छोड़ के दूसरी जॉब मैं करने लग गया, राइट। और ये वर्क प्रेशर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैकेंजी जैसी कंपनी में काम करने पे ही होता है।
हमारे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग मैनेजर और बॉस और ये सब बन के बैठ जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता। आप छोटी सी स्टार्टअप, छोटी सी कंपनी, इनफैक्ट कभी कभी स्कूल में भी काम करोगे ना, वहाँ पे भी हो सकता है कोई आपको परेशान कर रहा हो, राइट। इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। जब आप काम करने लगते हो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देखो कि जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन जैसा वर्क कल्चर मिलना मुश्किल है। इनफैक्ट जो गूगल है वो यूएसए में उनका अलग अलग वर्क कल्चर है, लेकिन इंडिया में उसका एक अलग वर्क कल्चर है। यहाँ पे बॉस तो आपका इंडियन ही होगा ना। वो पता नहीं क्या है मेंटेलिटी, मुझे आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट जो लोग काम कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को मैनेज करना सीखिए। आपका जो बड़ा बड़ा पर्पस है इस दुनिया में आने का, वो छोटे मोटे स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रगल तो आएगा, हर दिन आएगा कुछ ना कुछ चैलेंज नहीं तो समझ लीजिए लाइफ आप जी नहीं रहे हैं। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को ही फेस करना है, और यही हमारी दुनिया का, हमारा खुद का मकसद होना चाहिए। एकदम लाइट कि हाँ ठीक है देख लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाए, राइट। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना है। ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन में पूरी मेहनत करना है, पूरी तैयारी झोंकना है, पूरा दम झोंकना है, जितना हो सके उतनी मेहनत करना है, राइट। कभी इतनी मेहनत ना की हो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठीक है, अटेम्प्ट बचे हुए हैं, फिर से लग जाइए, राइट। आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, घर वाले हेल्प कर सकते हैं, फिर से लग जाइए। अदरवाइज आप वापस कहीं जॉब करने के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर एक सोच सकते हैं कि कहीं दूसरे एग्जाम्स वगैरह जो छोटे मोटे हैं ना, स्टेट पीसीएस या उन सब में प्रिपरेशन करने लगे। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, है ना, कि ये इतनी जो कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है वो, उसमें वो लोग ही काम कर रहे हैं जो लोग इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए हैं। अब कितने आईएएस बनते हैं और कितनी कोचिंग खुलती है आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। तो सब अच्छा कर रहे हैं एग्ज़ाम ना निकाल पाने के बाद भी। कितने लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अंजना ओम कश्यप, शी वॉज हेयर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पाई, आज देखिए कहाँ पे है, राइट। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे अनुराग कश्यप जो बहुत फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो भी मुखर्जी नगर प्रिपरेशन करने आए थे, नहीं प्रिपरेशन कर पाए, आज देखिए कहाँ पे हैं, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत लोग अच्छा कर सकते हैं। अभी यूट्यूब में कुछ लोग हैं जो जैसे कॉमेडी करते हैं, उस कॉमेडियन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो देखिए वो भी एसएससी की प्रिपरेशन करने आए थे, एसएससी यूपीएससी की, राइट। और निलोत्पल मृणाल जो हैं, जो बुक उन्होंने डार्क डार्क हाउस या डार्क आर ऐसे बुक लिखी है जो, राइट, डार्क हॉर्स, राइट, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए थे, आज देखिए अच्छा खासा नाम हो गया उनका, राइट। उनके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ है जिसको उन्होंने पहचाना। तो वही चीज़ हमको करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए, आई एम हेयर टू टॉक टू यू। बात करूंगा, बात करके हो सकता है कुछ हम सॉल्यूशन निकाल सकें। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इसको अपलोड कर दूंगा किसी भी हालत में, आपको पसंद आए ना आए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।